Good morning, all of you. All of you are requested to please put your back camera on and show me your homework copy. Chapter 1, question number D and E with all difficult words with drawings. सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी को दिखाएं मुझे। बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज करके रखा हुआ, जिसमें सबसे पहले अनिध्या प्रियदर्शी किया है। चलिए अनिध्या, क्या बोलना चाहती हैं? कुछ न कुछ तो सही है, आप अगर बोलेगी तो। चलिए बताइए क्या। मैम this what I have written and drawn. ड्राइंग भी बहुत अच्छा बनाती है अनिध्या, तुम तो वेरी गुड। थैंक यू मैम। बच्चा है ये तो, वेरी गुड। आपकी कॉपी बहुत अच्छी रहती है बेटा। मैं सारे बच्चों से कहूंगी, इनको मैंने जो पिन किया हुआ है इनकी कॉपी आप लोग देखिए बेटा, एक बार फिर से पलटना और देखिए कितना नीट एंड क्लीन लिखती है ये। अच्छा से ड्राइंग भी इसका देखो, शुरू से दिखाओ। देखो इसने पहले डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे हैं, फिर ड्राइंग बनाया इसने, फिर ये देखो क्वेश्चन आंसर शुरू किया, फिर ड्राइंग बनाया है। ऐसा करके पूरा नीट एंड क्लीन। ऐसी ही कॉपी मैं चाहती हूँ कि आप सारे बच्चे इसी ढंग से लिखें। आप लोगों से भी हैं, ऐसी बात नहीं है मैम। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। हाँ, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बेटा कॉपी में लिखने से मैंने मना किया था, है ना। कॉपी में लिखने की बात नहीं थी। जनरली आप लोग ये हैबिट बनाइए। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो है ना, आपके सोचने समझने, वैल्यूज को डेवलप करने के लिए है। उसको अलग से कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बारे में आप सोचिए, उसको हम लोग डिस्कस जरूर करें, उसके बारे में सोचिए। और हाँ, बुक भी आपने कंप्लीट करके रखा है, वेरी गुड। आराध्या वर्मा, आराध्या वर्मा दिखाओ बेटा, चलो दिखाओ तो बेटा। आराध्या देखिए, आराध्या आपने इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग लिखी है। हिंदी मीनिंग जानना जरूरी है, बट कोशिश ये करे कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग लिखें, है ना। इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग लिखेंगी ना तो ज्यादा बढ़िया होगा। और फिर कीर्ति क्या लिखे? कीर्तन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, ड्राइंग आपने भी बहुत अच्छी बनाई। आगे बढ़िए फटाफट। गुड, राइटिंग मैम ये वेरी गुड। यहाँ पे क्वेश्चन क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे गैप क्यों छोड़ा आपने? क्या मैम? यहाँ गैप क्यों छोड़ा? यहाँ नो मैम पहले मैं क्वेश्चन लिख दी थी तो मैम फिर आंसर लिखी तो मैम थोड़ा गैप छूट गया था। अदिति 5E दिखाओ। अदिति यस चलो मैम। अदिति की ड्राइंग अच्छी है। आगे बढ़ो फटाफट, कॉपी पलटो बेटा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। गुड, ठीक है, आपने भी सही लिखा। राधिका रंजन 5E दिखाइए। राधिका दिखाइए, राधिका रंजन फटाफट दिखाइए। 70 बच्चे हैं हमारे साथ और ऑलमोस्ट जो है सारे बच्चे कहाँ तक 10-12 ही बच्चे हैंड रेज जिन्होंने किया है, क्या उतने ही बच्चों ने कॉपी कंप्लीट की? राधिका रंजन आपकी भी कॉपी अच्छी है, लेकिन यहाँ मीनिंग नहीं लिखी आपने, गलत बात। यस मैम मैं दिखा रही हूँ। डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग भी लिखनी थी आपको, नहीं लिखी आपने। ठीक है, बाकी ड्राइंग आपने बहुत सुंदर बनाया। उज्जवल कुमार 5E दिखाइए बेटा। लड़के बोले यस मैम। क्यों कहीं देखती हैं। चलो उज्जवल दिखाओ। यस मैम। मीनिंग नहीं लिखी तुमने, सबसे पहली गलती। मैंने कहा है ना वर्ड्स विद मीनिंग लिखना है। मीनिंग लिखोगे तभी तो जानोगे ना उसकी मीनिंग क्या है। चलो आगे बढ़ो, जल्दी। ये क्या बनाया तुम्हारे? न्यूक्लियर फैमिली, गुड। चलो आगे बढ़ो। ठीक है, सारे बच्चे अच्छा लिख रहे हैं। जितने बच्चों की अभी तक मैंने कॉपी देखी है, सारे बच्चे बहुत अच्छा लिखे। हर्ष कुमार, आप किस सेक्शन से हो? आप सेक्शन क्यों नहीं लिखते हो? गलत बात है। ओके हर्ष दिखाओ, सेक्शन लिख के आया करो। किस सेक्शन से हो? F से होगे तुम जरूर। चलो ठीक है, बहुत अच्छा बनाया है तुमने। चलो आगे बढ़ो। गुड, थोड़ी राइटिंग सुधारो, साफ सुथरा नहीं लिखे हो हर्ष, बहुत गंदा लिखे हो। देखिए बाकी के बच्चों की देखी ना तुमने, कितनी सुंदर थी, और आपने इतनी गंदी कॉपी लिखी है। कॉपी को साफ सुथरा सुंदर लिखिए, है ना हर्ष। आगे से कोशिश करिए। चलिए शिवानी सिंह दिखाइए। शिवानी दिखाइए। यस मैम। हाय बेटा। यस चलिए पेज पलटिए फटाफट। आपने तो पूरा तांता लगा दिया, 50 वर्ड्स लिख लिए आपने विदाउट मीनिंग। चलिए आगे बढ़िए फटाफट। ड्राइंग कहाँ बनाया आपने? ड्राइंग तो आपका दिख नहीं रहा है मैम। ड्राइंग पहली बात सुनो शिवानी,
कान खोल के सुन लो, जब मैंने कहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह कॉपी में नहीं बनाना है, ABC नहीं बनाना है, तो तुमने क्यों बनाया? मेरी बात नहीं सुनती हो तुम लोग। मैंने कहा था ना सिर्फ D और E लिखेंगे कॉपी में, फिर क्यों लिखा तुमने ये सब? बुक में ही रहने दो ना उसको। जितना काम कहा जाता है उतना ही करो बेटा। नीलेश कुमार नमन, चलो दिखाओ। नीलेश नमन जल्दी दिखाओ, फटाफट दिखाओ बेटा। अनम्यूट करो पहले खुद को। नीलेश, हाँ चलो ठीक है, आगे पलटो, पेज पलटो। मीनिंग नहीं लिखी तुमने, पहली गलती, आगे बढ़ो। ठीक है, थोड़ा काटकुट ज्यादा हुआ है, पेन से लिखा है क्या तुमने? काटकुट बहुत ज्यादा हुआ है, ऐसे नहीं कॉपी चलेगी, साफ सुथरी कॉपी रहनी चाहिए नीलेश। ठीक है, आगे बढ़ो, पेज पलटो। चलिए नव्या राजपूत दिखाइए। नीलेश थोड़ा और साफ सुथरा लिखिए। नव्या दिखाओ बेटा। चलो, गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। नव्या की भी कॉपी बहुत अच्छी रहती है। नव्या इधर दिखाओ बेटा। हाँ गुड, चलो पेज पलटो फटाफट। नव्या, ड्राइंग दोनों अच्छी है, CD दोनों लिखा है आपने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब है सूर्यांश सिंह 5E। सूर्यांश दिखाइए। मैंने डी लिखा चलिए है। सूर्यांश दिखाइए बेटा। सूर्यांश, हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। गुड, मीनिंग नहीं लिखा है आपने, मीनिंग भी लिखने की कोशिश करिए, भले 2 पेज में आ जाए। ठीक है, आगे बढ़िए फटाफट। सूर्यांश, काट कूट नहीं होना चाहिए, पेंसिल से लिख रहे हो ना, पेंसिल से लिखने कहा है मैंने, तो काट कूट क्यों हुआ? मिटाया क्यों नहीं तुमने? कॉपी में करेक्शन क्यों हुआ? गलत बात है, आगे से ध्यान रखना सूर्यांश। राइटिंग अच्छी है तुम्हारी, लेकिन काट कूट क्रॉस नहीं होना चाहिए। चलो श्रुति कुमारी 5E। श्रुति 5E दिखाओ। पलटो पेज। ड्राइंग बना लिया है तुमने, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो फटाफट। डार्क पेंसिल से लिखो कि दिखे, थोड़ा करेक्शन। डार्क पेंसिल से यूज एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, श्रुति हो गया। नायक, अंशुमान दिखाओ बेटा। अंशुमान दिखाइए। चलिए फटाफट, हाँ पेज पलटिए। मीनिंग नहीं लिखी है आपने, ड्राइंग बना लिया है आपने, गुड, आगे बढ़िए। राइटिंग अच्छी है, साफ सुथरा लिखा भी आपने, वेरी गुड। चलिए गुड। अनमोला, अनमोला दिखाओ बाबू। वाओ, वेरी गुड, गुड, सही है, बढ़िया हो गया। CD दोनों कंप्लीट हो गया। इसमें कवर लगा लीजिएगा कॉपी में आप लोग, है ना बेटा? ओके मैम। में कवर चढ़ा लीजिएगा। अनमोला ठीक है, अच्छा लिखा है आपने। रितिका शर्मा, रितिका शर्मा दिखाइए। मैम हो गया मैम। हो गया। तो रितिका, आपका कैमरा क्लियर नहीं दे रहा पिक्चर बेटा, नहीं देख पा मैं आपका। मैम मैं पिक्चर सेंड कर दूंगी। ओके, चलिए आयुष 5E, चलो दिखाओ। चलो फटाफट। मैम ये बोर्ड आयुष, तुमने पेन से क्यों लिखा है? मैंने मना। मैम पहले पेन से लिख रहे थे, जब आप माना कि उसके बाद तुम जो है ना, तुम आयुष, जब तुम स्कूल खुलेगा ना तो सबसे पहले तुमको थप्पड़ लगाऊंगी मैं। तुम पुराने बच्चे हो, तब तुम्हारी बदमाशी चल रही है। तुमको पता है ना कि पेंसिल से लिखना है। पेंसिल लिखा क्यों तुमने? जो इतना करेक्शन हुआ वो समझ में नहीं आया। मम्मी क्या बोली थी? कोई नहीं मम्मी बोली थी, कुछ नहीं बोली थी। पेंसिल से लिखना है एटलीस्ट फेयर कॉपी में। मम्मी को करेक्शन करोगे? बोली उसके बाद से हम पेंसिल से लिखें, देखिए। हाँ, तो पेंसिल से ही लिखना आगे भी। इतना सारा करेक्शन है, तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं, राइटिंग को थोड़ा और सुधारो। बाकी की बच्चियों का देख रहे हो ना कितनी बढ़िया राइटिंग है, सुधारो उसका। संस्कार दिखाओ, संस्कार दिखाइए बेटा फटाफट। टाइम लगेगा, बीतेगा, तब तक आप लोग पढ़ें, अपनी कॉपी को खोल के क्वेश्चन आंसर को याद करें, बाकी बच्चे बैठे ना रहे। चलो संस्कार दिखाओ, क्या दिखा रहे हो तुम?
पहले अनम्यूट करो खुद को, अनम्यूट करो संस्कार। मैम कर लिया। कर लिया, लेकिन तुमने अपने नाम के साथ क्लास सेक्शन नहीं लिखा है। कल से मैं तुम्हें इन नहीं करवाऊंगी, याद रखना ये सब। चलो दिखाओ, कॉपी दिखाओ। मैम दिखाते हैं। मैं चेहरा देखने नहीं ना बैठी हूँ, मैंने शुरू में ही कहा ना कि बैक कैमरा ऑन करके बैठो। चलो ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली हो गया। आगे पेज पलटो फटाफट। राइटिंग थोड़ा सा और बड़ा बड़ा लिखो और सुंदर लिखने की कोशिश करो, ठीक है। ओके मैम। मैंने मना किया था, उसको लिखने की जरूरत नहीं थी, उसको मत लिखना आगे से, ठीक है। आगे बढ़ो। ओके मैम। यहाँ देखो इतना सारा करेक्शन क्यों हुआ है। जब पेंसिल से लिखना है तो फिर पेन से लिखे, तभी तो करेक्शन हुआ ना। पेंसिल से तो मिटा सकते थे ना। मैम नहीं हुआ करेक्शन। नहीं हुआ करेक्शन, अभी तो पिछला पेज में करेक्शन था, तुम्हारे कहने से नहीं हुआ है। मुझे नहीं दिखता है क्या? मैं सबका ध्यान से देखती हूँ। आगे से पेंसिल से लिखोगे। छवि कुमारी, छवि दिखाओ बेटा। यस मैम। सही है छवि। लड़कियां बहुत सुंदर लिखती हैं, ड्राइंग भी बहुत अच्छा बनाती हैं। मैक्सिमम लड़कियों की कॉपी बहुत सुंदर है। गुड। इतनी छोटी कॉपी बनाई आपने, ड्राइंग तो चलिए बढ़िया, गुड, वेरी गुड। यहाँ करेक्शन क्यों हुआ है? क्या पेन से लिखा था आपने? करेक्शन क्यों था पिछले पेज में? ये क्यों है? मैम मैं भूल गई थी हल्का सा वहाँ पर, तो मैंने पेन से लिख दिया था। हाँ तो पेन से नहीं लिखना है ना, भूलना नहीं है। ध्यान। इधर मैं पेंसिल से लिखी हूँ। हाँ पेन से नहीं लिखना। 65D चलो दिखाओ। 65 यस मैम। फटाफट कैमरा पहले ऑन करो। चलो ठीक है, पेज पलटो फटाफट। गुड, आगे बढ़ो। ठीक है, बढ़िया, गुड। सृष्टि की भी राइटिंग अच्छी है। श्लोक बेटा दिखाइए, श्लोक बेटा दिखाइए। चलिए फटाफट पेज पलटिए, पेज पलटिए बेटा। ये कैसी कॉपी बनाई है आपने? श्लोक कॉपी फाड़ के मैं फेंक दूंगी, समझे ना। अभी मैं रिमूव करूँ? ये कैसी कॉपी है जी तुम्हारी? तमाशा बना के रखे हो क्या? पहले तुम खुद को अनम्यूट करो। आवाज जा रही है मेरी? श्लोक सुन रहे हो तुम मुझे? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। श्लोक आवाज जा रही है मेरी? ये कॉपी नहीं चलेगी, आइंदा ये कॉपी मत लाना मेरे पास सामने। मैंने कहा ना एक पेज शादी होनी चाहिए। तुम लोग मछली बाजार बना के रखे हुए हो, जैसी कॉपी मन करेगी, जैसा बुक मन करेगा वैसा कॉपी खरीद के रखोगे। ये तो शादी है इधर। फिर तुमने दोनों साइड पे क्यों लिखा है, दोनों पेज में क्यों लिखा है? अभी कौन सी कॉपी दिखा रहे थे तुम इसके पहले? ये कौन सी कॉपी है? ये क्यों दिखा रहे हो तुम मुझे? इसको मैं हटा ही दिया मैंने। बात सुनता ही नहीं है, ना बोलता है लड़का, तमाशा करके रखे हुए। किसका देखा था मैंने? छवि का हो गया। छवि के बाद है आयुष राज 5E। आयुष राज 5E दिखाओ। आयुष राज 5E जल्दी दिखाओ। ठीक है, सही है। पेज पलटो बेटा। जिसकी भी कॉपी देखती हूँ उसको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ, उसको बोलना होता है साथ में, है ना। चलो पेज तो फटाफट। सही है, गुड, बढ़िया। चलिए अच्छी बात है, बढ़िया लिख लिया आपने। अब है ये अंशु राज 5F। चलिए अंशु दिखाइए, अंशु दिखाइए बेटा जल्दी। अंशु राज दिखाओ बाबू। पेज पलटो। मीनिंग नहीं लिखा इसने, हाँ तुमने मीनिंग भी लिखना था। चलो अमृत ओझा, बातें तो तुम बहुत ज्यादा बनाते हो हमेशा से, शुरू से लेके आज तक बातें ही बना रहे हो और बाकी कुछ काम नहीं कर रहे हो तुम। शुरू में तुम्हें थोड़ा पढ़ने में मन लग रहा था, बाकी अब तुम्हारा मैं देख रही हूँ कितना पढ़ रहे हो। अब तुम्हारे गार्जियन से बात करना मुझे। अंशु ठीक है बेटा, बढ़िया लिखा है आप। अंशु के बाद कौन है? अंशु के बाद हर्ष कुमार 5F। हर्ष कुमार दिखाओ, हर्ष दिखाओ बेटा। मैम मेरा हो गया मेरा है? आप ले अच्छा ठीक है। तो फिर हैंड रेज दोबारा से क्यों किया? राधिका वर्मा, राधिका वर्मा का भी तो देख लिया मैंने। राधिका आपका देखा कि नहीं मैंने?
मैम मेरा नहीं देखे हैं। चलिए दिखाइए, राधिका दिखाइए। जितने बच्चों ने हैंड रेज किया मैं सबका देख रही हूँ। बेटा हिंदी मीनिंग नहीं लिखी, कोशिश करिए इंग्लिश से, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग। चलिए जल्दी आगे बढ़िए। ठीक है, पेज पलटिए। गुड, अच्छा लिखा है आपने। लड़कियां हमेशा अच्छा कर रही हैं, मैं देख रही हूँ तीनों ही सेक्शन की लड़कियां बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन ई और एफ ज्यादा आगे है, डी के बच्चे कुछ कम आगे आ रहे हैं, डी के बच्चों को भी आगे आना होगा। इसके बाद है प्रखर राज 5E। प्रखर अनम्यूट करो बेटा, दिखाओ। प्रखर राज। यस मैम। दिखाइए बाबू। वेरी गुड, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई आपने तो, डॉगी भी बनाया है इसने, लिखा भी अच्छा है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। डी हो गया, ई कहाँ लिखा है आपने? ई कहाँ लिखा है? क्वेश्चन नंबर ई कहाँ है? ई नहीं है, मैम एक मिनट मैम, लिखे हैं मैम, तो दूसरी दिखाओ कॉपी में फटाफट। लिखे। ये बहुत गलत है, दूसरी कॉपी में तुम लिखे हो तो ये बहुत गलत है प्रखर। ऐसी एक्टिविटी करना होगा तो कभी भी हैंड रेज मत करना। आधा एक्सरसाइज एक कॉपी में, आधा एक्सरसाइज दूसरी कॉपी में होता है। मुझे मत दिखाओ, मैं नहीं देखूंगी, जाओ। अदिति झा दिखाओ। ऐसा कोई बच्चा होता है कि आधा कॉपी इधर आधा कॉपी उधर, उसे वैसा काम मेरे सामने मत करना। जहाँ करते आए वहां करते रहो, आगे से ये ध्यान रखना, मेरे सामने ये सब धंधा मत करना। अदिति झा दिखाओ बेटा, कॉपी पेज पलटो, पेज पलटो, दिखाओ बाबू। मैम ये रहा क्वेश्चन आंसर। हाँ हाँ, चलो आगे ड्राइंग दिखाओ, ड्राइंग दिखाओ। मैम मेरे से जॉइंट फैमिली नहीं बन पाया। न्यूक्लियर फैमिली जब इतना बढ़िया बन गया तो दो उसमें दादा दादी को बैठा देना है, मम्मी पापा बच्चे तो हैं ही, ऐसा ही बनाओ, उसमें दादा दादी बनाओ, बनाना है, ठीक है, बनेगा क्यों नहीं। कोशिश करने वालों की नहीं होती, समझी, हमेशा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कौशिकी दिखाओ बेटा। यस मैम। चलिए दिखाइए। गुड, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, एकदम हमारी बच्चियां एकदम टॉपर हैं। वेरी गुड, कवर लगा लेना बेटा। करण कुमार। ओके मैम। करण दिखाओ। करण अपना नाम सेक्शन लिख लेना बेटा। चलो मैम खुद को अनम्यूट करो पहले, खुद को करण, हाँ अनम्यूट करो, हाँ अब दिखाओ, ठीक है, पेज पलटो। करण आप म्यूट हो बेटा, फिर से अनम्यूट करो। चलिए पेज पलटिए। गुड, थोड़ा सा और राइटिंग अच्छा करना होगा आपको बेटा। करण हो गया, अब लास्ट है अंकुश 5F। अंकुश दिखाओ बेटा, अंकुश दिखाइए। यस मैम। मैम मेरा कैमरा ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे दिख रहा है। चलो पेज पलटो, हिंदी मीनिंग नहीं लिखनी, राइटिंग खराब लिखे हो, राइटिंग बढ़िया करो अपना। अंकुश पेज पलटो। चलो ठीक है, अब ये बताइए, इतने बच्चों ने तो दिखा दिया मुझे, गिन के 19 बच्चों ने दिखाया आउट ऑफ 70, 19 या 20 बच्चों ने, 22 बच्चों ने मुझे दिखाया है, 22। बाकी के बच्चे जरा हैंड रेज करें और बताएं मुझे कि क्यों कंप्लीट नहीं हुई कॉपी। जरा फटाफट से अपने अपने कान पकड़े और बोले कि क्यों नहीं। जिन बच्चों ने कॉपी शो नहीं किया वो सब कान पकड़ के बैठे, तो मैं सबको दिखा रही हूँ, सारे बच्चे कान पकड़ के, सब अपना अपना कान पकड़ के कैमरे के सामने बैठो, कान पकड़ो सब, जिसका भी नहीं हुआ है। श्रेयस 5D नहीं हुआ है, दिख रहा है मुझे, जो कान नहीं पकड़ रहा है वो भी दिखेगा कि बदमाशी भी करना है और कान भी नहीं पकड़ना है, देख रही हूं मैं। कुछ बच्चे हैं, शरीफ ब्रिजभूषण कान पकड़ के बैठा है, दिव्यांशु बैठा है, सृष्टि है, अमृत ओझा कान नहीं पकड़ा है, कान पकड़ो अमृत, कान पकड़ के बैठो, ड्राइंग भी नहीं बनाया तो तुम्हारी गलती है। शहरयार नफीस, और आइंदा आगे से ये धंधा नहीं होना चाहिए, जो चैप्टर हमारा खत्म होने में कम से कम 10 दिन लगता है और 10 दिन के बाद 1 दिन का वर्क दिया जाता है आप लोगों को, तो वो वर्क एनी हाउ कंप्लीट होना चाहिए।
मैं क्लास में समझाती हूँ, उसके बाद उसको लिख के भेज देती हूँ, उसको उतारना होता है सिर्फ आपको। घर में काम क्या है आपके पास मस्ती के सिवा? ना स्कूल जाना है, ना कोई काम है, ना घर से बाहर निकलना है। शाश्वत शर्मा कह रहे हैं कि आई हैव डन माय होमवर्क, देन व्हाई नॉट यू रेज योर हैंड? इफ यू डन योर होमवर्क देन व्हाई नॉट यू रेज योर हैंड? मैंने तो सबको मौका दिया था, जितने बच्चों ने हैंड रेज किया था मैंने सबकी कॉपी देखी। संचिता कुमारी, कान नहीं पकड़ा है तुमने? चलो कान पकड़ के बैठो संचिता। अनिकेत चौधरी, कान पकड़ के बैठो, एकदम कान पकड़ के बैठो तुम लोग। होमवर्क नहीं होता है ना। रौनक कान पकड़ो। साक्षी कान पकड़ के बैठो। कुंदन, अब जो तुम कॉपी शो कर रहे हो वो तुम्हें पहले करना चाहिए था जब मैंने देखा तो आगे से ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। और मैं पर्सनली सबके गार्जियन से बात करूंगी कि आखिर आप लोग ऐसा करते क्या है जो आप लोगों का एक होमवर्क नहीं कंप्लीट होता है टाइम पे। रोनित रंजन को प्यास भूख सब लग जाती है क्लास के बीच में, पढ़ाई लिखाई 13-22, प्यास कैसे लग गई बीच में? 20 मिनट का गैप मिलता है, उसमें पानी नहीं पी सकते हो तुम लोग? खाना नहीं खा सकते हो? बहुत गलत है। बहुत देर कान पकड़ा आप लोगों ने। आगे से एकदम दिल से सॉरी बोलिए, सारे बच्चे सॉरी बोलिए। मैं आप सबको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ, अनम्यूट करिए और सबके सामने सॉरी बोलिए। जिन बच्चों ने नहीं, आगे से सॉरी मैम, सॉरी मैम, सॉरी मैम, सॉरी मैम, कोई सॉरी मैम, सॉरी मैम कर पाया है ना? सॉरी मैम, बच्चे हैं तो 70 के 70 बच्चों की कॉपी कंप्लीट सॉरी चाहिए। मैम, चलिए हो गया। अब आगे हम लोग थोड़ा सा कम टाइम है। मैंने शुरू में ही आप लोगों से कहा बेटा कि हम लोग ऑनलाइन को ही बिल्कुल ऑफलाइन जैसा इफेक्टिव बनाएंगे, जिसमें सारे बच्चों का सारा वर्क कंप्लीट हो, सारी चीजें समझ में आए। मैं कंटिन्यूअस बोलती हूँ। क्यों बोलती हूँ? इसलिए कि आप लोग को कुछ समझ में आए। मैं आपको मौका देती हूँ। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो हैंड रेस करता है और मैं उसे मौका नहीं देती हूँ पूछने का। तो इसके बावजूद आप लोग ऐसा काम करेंगे तो फिर मुझे दुख होगा ना बेटा। हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है ऑनलाइन करने, ऑफलाइन करने का। जब हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो ऑनलाइन को ही हम पूरा इफेक्टिव बनाएंगे। हम ऑनलाइन में ही सारा वर्क प्रॉपरली करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला चैप्टर हमारा पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। डीई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी हो गए थे, ये सब हो गया था। अब हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर है, बस उसके बारे में आपको बता दूं, उसके बाद क्लास ओवर करेंगे हम लोग। ये हमारा चैप्टर का नेम है ह्यूमन माइग्रेशन। क्या नाम है? ह्यूमन माइग्रेशन। अब ह्यूमन मतलब तो सब लोग जानते हैं। ह्यूमन मतलब क्या होता है? मनुष्य, मानव। और माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जो शिफ्टिंग होती है किसी भी वजह से, चाहे हम जॉब के लिए जाएं, चाहे हम क्लाइमेट के लिए जाएं, चाहे हम बेहतर एजुकेशन के लिए जाएं, या फिर नेचुरल क्लैमिटी की वजह से भागे, कहीं पे बाढ़ आ गया, कहीं पे सूखा आ गया, कहीं पे भूकंप आने की बहुत ज्यादा संभावना है, ऐसे में हम लोग अगर जाएं तो वो ही प्रोसेस कहलाता है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है? देखिए ये लिखा हुआ है, ये देखिए ये जो लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं, अपना अपना सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। माइग्रेशन इज द सिस्टमेटिक मीन्स रेगुलर,
मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जब हम मूव करते हैं हमेशा के लिए, ज्यादा दिन के लिए, ये नहीं कि हाँ मैं यहाँ से गई दिल्ली घूमी घूम के चली आई, तो ये माइग्रेशन नहीं कहलाएगा, वो तो हमारा ट्रैवलिंग कहलाएगा। बट जब हम वहां जाके शिफ्ट हो जाते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है माइग्रेशन। मैनकाइंड एंड माइग्रेशन हैव बीन लिंक्ड टू ईच अदर सिंस एंशिएंट टाइम्स, पुराने जमाने से ही लोग और माइग्रेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह, लोग जब गाड़ियां नहीं थी तो लोग पैदल माइग्रेट करते थे। तो मैन एंड माइग्रेशन जो है ऑलवेज लिंक्ड विथ ईच अदर एंशिएंट टाइम, फ्रॉम एंशिएंट टाइम, पुराने जमाने से, एंशिएंट मतलब प्राचीन होता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो नए नए वर्ड्स आते जाते हैं आप लोग लिखते जाएंगे, और मैं अब अलग से नहीं कहूंगी हर चैप्टर के बाद कि आपको इसके न्यू वर्ड्स लिखने हैं, आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए। ये चैप्टर शुरू हो गया, इट मींस इससे मुझे ड्राइंग बना लेनी है, इससे मुझे जो न्यू वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनको लिख लेना है, ठीक है। तो जो भी नए वर्ड्स आपको मिलते जाए आप उनको लिखिए और लिख के उनके मीनिंग को समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आता है मुझसे पूछिए, डिक्शनरी को देखिए, गार्जियन से पूछिए, जैसे भी, लेकिन जो नया वर्ड आता है उसकी मीनिंग और उसका स्पेलिंग जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। ह्यूमन बींग्स वुड नॉट हैव कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट विदाउट माइग्रेशन, कोई ऐसा है ही नहीं कि बिना एक जगह जन्म लिया एक जगह मर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, हर कोई माइग्रेट करता ही करता है, ठीक है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ, कैसे क्यों घूमता है, इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, है ना। द सेटल्ड लाइफ बिगन ओनली आफ्टर द मैन बिकम अ फूड प्रोड्यूसर, पहले तो लोग माइग्रेट ही करते रहते थे, एक जगह गए, खाना पीना, क्लास 4 क्लास 3 में हमने पढ़ा था अर्ली में, तो क्या था, लोग जो है खाना पीना एक जगह मिलता था, जानवरों को मार के खाते थे या पेड़ पौधों का फल वल खाते थे, फिर यहाँ पे खाना खत्म हो गया तो कोई घूमते घूमते दूसरी जगह चले जाते थे, और इस तरह से लोग माइग्रेट करते जाते थे। नब्या राजपूत आप नहीं दिख रही हैं, आपका रूम सिर्फ दिख रहा है, तो ये गलत है, कैमरे के सामने आप होने चाहिए सारे बच्चे, कैमरा आपका फोकस ऐसा होना चाहिए, एकदम सेटल होना चाहिए, ताकि आपका चेहरा ढंग से दिखता रहे कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। He started growing crops on a piece of land till the soil was fertile. तो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, लेकिन बाद में जब लोग फूड प्रोड्यूसर बने तो उन्होंने ग्रो करना शुरू किया, फसल लगाना शुरू किया, और फसल लगाया, जमीन की तो कमी नहीं थी इसलिए एक बार लगाते थे, 2 साल लगाते थे, फिर उसका फर्टिलाइजेशन कम होता था, तो वो क्या करते थे, देन ही वुड अबेंडन इट एंड मूव टू द न्यू प्लेस ऑफ लैंड, उसके बाद वहां से छोड़ के, क्योंकि जमीन की कमी नहीं थी, अभी जैसा नहीं था कि ये जमीन मेरा एक जमीन तेरा, जमीन ही जमीन था, लोग कम था, लोग क्या करते थे वहां से फिर छोड़ के और आगे बढ़ जाते थे, फिर दूसरे जमीन पे जाके अपना फसल लगाते थे। दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स वाज नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। और ये जो प्रोसेस था कि एक जगह से खेती शुरू किया, वहां पे कुछ दिन करके छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह जाके खेती करने लगे, फार्मिंग करने लगे, तो उसको कहते थे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे जो है वो हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए वर्क है कि इससे आप अब इसके बाद, आज हमारा लास्ट क्लास है, इसके बाद फिर मंडे क्लास होगा सोशल साइंस का, तो आपके पास 3 दिन का समय है, 3 दिन में आपको क्या करना है, जितने डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको लिख लेना है, याद कर लेना है, चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर को याद कर लेना, उससे टेस्ट किसी भी दिन हो जाएगा, याद रखिएगा, रिटन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इससे 2 ड्राइंग बना लेना है, उसके बाद क्या करना है, इस चैप्टर को 4-4 5-5 बार लाउडली रीड करना है, खूब तेज बोल बोल के रीड करना है ना। हो जाएगा कि नहीं होगा? अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ आपको, बताइए, कोई दिक्कत? मैम हो जाएगा, किसके बनाने हैं? चैप्टर से रिलेटेड होना चाहिए, चैप्टर से रिलेटेड कोई भी ड्राइंग बनना चाहिए, ठीक है। कोई भी 2 ड्राइंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का बना सकते हैं आप, माइग्रेशन का बना सकते हैं, चैप्टर से रिलेटेड, कोई जरूरी नहीं कि वो बुक में दिया हो, अपने मन से, अपने इमेजिनेशन से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय, हो रहा है, बाय। होमवर्क याद रखिएगा क्या क्या करना है और करके आइएगा, नहीं तो मत आइएगा क्लास में, आराम करिएगा, ठीक है।